अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान हसन है। आई एम द ट्यूटर ऑफ ACCA फाउंडेशन लेवल, स्किल्स लेवल और प्रोफेशनल लेवल्स के मैं पेपर्स पढ़ाता हूँ। अराउंड 13 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे जी ACCA के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए। इस वीडियो में बात करनी थी कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट मूव इन बोथ केसेस के, अगर आपने पेपर पास कर लिया अपना और या नहीं करा है तब भी। तो पहले उनकी बात करते हैं कि भाई आपने पेपर पास कर लिया, ठीक है, तो वो बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सबसे पहले तो अब आप सोच रहे होगे कि यार जो मेरी नेक्स्ट अटैम्प्ट बन रही है, फॉर एग्जांपल आपने मार्च में पेपर दिया है तो जून में क्या मैं नया पेपर उठा सकता हूँ? जी बिल्कुल, एक पेपर उठाने का टाइम है। आराम से पढ़ना शुरू करो, क्लासेस लो और प्रैक्टिस वगैरह करो और इंशाल्लाह ताला दे दिया जा सकता है। पेपर दे के एक पेपर पास किया जा सकता है, 1 डेढ़ महीना आराम से कर सकते हो। अगर आप फेल हो गए तो फिर वो आपके माइंड में होगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो भाई फेल हो गए हो, पहले भी पढ़ा हुआ है, अब रिवीजन करना है, आराम से किया जा सकता है। आप फेल हो गए हो तो भाई आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो बहुत सारे लोग होते हैं कि जी हमने पहले ट्यूशन पे पैसे वगैरह लगा लिए, अब मैं खुद ही पढ़ के खुद ही दूंगा, तो भाई बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी होगी आपको। ठीक है, आपको नोट्स वगैरह रिवाइज करना है, आपको पास पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं और फिर आपने जाना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप रिवीजन क्लासेस लें, उसके अंदर ऑब्वियसली ट्यूटर जो है आपका वो आपको पूरा कोर्स भी रिवाइज़ करा रहा होगा, पास पेपर्स भी करा रहा होगा और फिर आप पेपर देने जा रहे होगे, तो वो आपके लिए एक बेहतर भी होगा सिनेरियो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर दो सिनेरियोस निकलते हैं। अगर आप फेल हुए, अराउंड आपके 45 तक मार्क्स आए हैं, तो भाई ये सीरियस सिनेरियो है। क्यों सीरियस सिनेरियो है? कि यार इसमें आप, इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली भी वीक हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी मसला है और आपकी एग्ज़ाम टेक्निक में भी मसला है। तो वहाँ पे मेरी एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि भाई आपने जाना है रिवीजन क्लासेस के लिए। आप रिवीजन क्लासेस लें लाजमी तौर पे, चाहे वो आपके अराउंड कोई लोकल कॉलेज है ACCA का, वहाँ से ले रहे हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, लेकिन रिवीजन क्लासेस ज़रूर लो। उसके अंदर भाई आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आपको एग्ज़ाम टेक्निक्स बताई जाएंगी, आपको पास प्रैक्टिस पेपर्स की प्रैक्टिस वगैरह की जाएगी, तो फिर आपके चांसेस काफ़ी बेहतर होंगे। ठीक है, फिर भी आप बस ज़िद हो कि नहीं यार बहुत खर्चा हो गया है, ये वो फ्लाइट का है, तो भाई एक बात मैं बोलता हूँ, बार बार पेपर की फ़ीस और टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि एक दफ़ा दोबारा क्लासेस लेके दे लो पेपर। ठीक है, फिर भी बस इधर नहीं मैंने सेल्फ स्टडी करनी है, तो फिर क्या करना है? तो फिर ये करना है, नोट्स रिवाइज करो, ठीक, और पास पेपर्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। रीसेंट 3-4 एग्जामिनर रिपोर्ट्स लाजमी पढ़ो और वहाँ पे समझो कि क्या आप एग्जामिनर आपसे कंप्लेन कर रहा है, हो सकता है उसमें आपको वो गलतियाँ मिल जाएं जो आपने की हों, उनको इम्प्रूव करो और फिर पेपर रीअटेम्प्ट करने की तरफ जाना। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो आता है इसके अंदर, और वो दूसरा सिनेरियो ये आता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आते हैं 46 से 49 के दरमियान, ठीक है, तो नॉर्मली 9 मार्कर्स जो हैं वो आपका पेपर चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 46 से 49 के दरमियान आप फेल हो रहे होते हैं ना, और आपने 100% पेपर अटैम्प्ट किया होता है, तो फिर एग्जामिनर भी आपका पेपर चेक करता है और वो कोशिश करता है कि आपको किसी तरह पास कर दे। और फिर भी आप 48 49 पे पास हो रहे हो, तो समझ लो बेटा कुछ ना कुछ ऐसी तुमने भंड मारी है, मिस्टेक मारी है, जिसकी वजह से एग्जामिनर ने आपको फेल किया। तो ऐसी सूरत में भाई फिर मैं कहूँगा कि क्लासेस ले लो यार, रिवीजन करो और ठीक ठाक रिवीजन करो, ऑब्वियसली उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, या फिर किसी ट्यूटर के पास उससे कहो कि भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आप मेरे क्वेश्चन को चेक करें और मुझे फीडबैक दें। वो फीडबैक मिलेगा और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को इम्प्रूव करें। ये चीज़ आप मेरे साथ भी कर सकते हो कि आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड करें और मैं आपको चेक करके आपको फीडबैक दे दूंगा कि भाई आप किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, एक टिप और यहाँ पे दूंगा मैं आपको, और वो टिप ये है कि आपने देखो, एक ब्लंडर पहले बताता हूँ और फिर टिप दूंगा। ब्लंडर लोग क्या करते हैं, जब तैयारी करने बैठते हैं तो एग्ज़ाम किट खोलते हैं और एग्जामिनर के आंसर्स को ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। आप कहोगे यार ये एग्जामिनर के आंसर्स का ऑडिट सर, क्या बात कर रहे हो आप? भाई इसका मतलब है आप उसके एग्जामिनर्स के आंसर्स पढ़ रहे होते हैं, ये आप बहुत बड़ा ब्लंडर मार रहे हो।
किस तरह आप ये ब्लेंडर मार रहे हो कि भाई यार उसके आंसर्स पढ़ रहे हो डायरेक्टली, फ़ायदा क्या होगा मुझे बता दो? कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कब होगा? पहले पास पेपर्स खोलो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद लिखो आंसर, बाकायदा लिखो, प्रैक्टिस करो, MS वर्ड पे, एक्सेल पे प्रैक्टिस करो, फिर एग्जामिनर का आंसर चेक करो और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं कितना करीब करीब फटा करूँ। तो फ़ायदा भी है, अदरवाइज इस तरह खाली रीड करने का, आंसर्स देखने का एग्जामिनर के कोई फ़ायदा नहीं है। अब आ गई टिप की बारी। टिप क्या है? बहुत सिंपल सा टिप है कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रैक्टिस करो अंडर द एग्ज़ाम कंडीशंस। एग्ज़ाम कंडीशंस में प्रैक्टिस करने का क्या मतलब है सर जी आपका? मतलब ये है कि भाई जो अलॉटेड टाइम होता है ना एग्ज़ाम्स का, उसके अंदर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मिसाल के तौर पे 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो भाई 1 आवर्स 30 मिनट्स में वो क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करो। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई 36, 38 मिनट, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने, आगे बढ़ जाओ और इस तरह प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि प्रैक्टिस कर करके आप ये हैबिट बन जाए कि आप पूरा पेपर जो है वो अलॉटेड टाइम में कंप्लीट करने लग जाओ। इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा और वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये थे कुछ टिप्स और आई होप इससे आपको हेल्प होगी। कोई आपका सवाल वगैरह हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।